ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आज के लिए तेज़ी की संभावना व्यक्त की थी, बट परिस्थिति बिल्कुल विपरीत रही। आज बाज़ार मॉर्निंग से ही डाउन ट्रेंड में रहा। हालांकि मार्केट जब नेगेटिव खुला था तो हमने अपने ग्रुप में बता दिया था कि यहाँ से रिकवर करेगा बाज़ार, और उसके बाद ये भी बता दिया था कि 9:45 के बाद बाज़ार डाउन ट्रेंड में जाएगा। बट आज हमें लॉस कहाँ हुआ? आज हमारा ये था कि 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बाज़ार को रिकवर करना था, बट वो रिकवरी नहीं आई, तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं लॉस हुआ। हालांकि मुझे कई ग्रुप मेंबर्स का मैसेज आए, उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट भेजे कि जो मैंने 9:45 पे उन्हें शॉर्ट करने की सलाह दी थी, तो उसमें उन्होंने पैसा कमाया। और मैंने अपने ग्रुप में ये भी बता दिया था कि अगर निफ्टी 15,780 काटेगा तो फिर 15,700 का टारगेट है, और बैंक निफ्टी 35,483 काटेगा तो फिर उसके बाद नीचे का टारगेट है। तो आज मार्केट ने वैसा ही करा बिल्कुल, बट हम जो गच्चा खा गए, हम खा गए 12:30 से 2:30 बजे की तेज़ी में। वहाँ पे तेज़ी नहीं आई, तेज़ी ना करके वहाँ पे मंदी ही बनी। तो ये जो 2-2.5 घंटे की जो हमें तेज़ी थी वो नहीं आई, जिसकी वजह से हमें लॉस खाना पड़ा। और देखिए जी, हम झूठ तो बोलते नहीं। अगर प्रॉफिट हुआ तो आके प्रॉफिट बताएंगे, और अगर लॉस हुआ तो आके लॉस बताएंगे। तो आज हमें जो 2-2.5 घंटे का टाइम फ्रेम था वहाँ पे लॉस हुआ है। हालांकि हम पिछले हफ्ते से तेज़ी में ही थे। बाज़ार जब 15,650 के पास आया था तो मैंने तेज़ी के लिए ही बोला था सबको, तो वहाँ से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला। बट आज के दिन हम कहीं ना कहीं गच्चा खा गए। और अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मैंने कई बार देखा है कि जब भी बुध और चंद्रमा युति में आते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो आज 8 नंबर था, 8, और अगर उसका जोड़ देखें तो 2, तो कहीं ना कहीं विषयोग बन रहा था चंद्र और शनि का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो ये चीज़ें भी कई बार न्यूमरोलॉजी भी काम कर जाती है, बट न्यूमरोलॉजी को मैं इतना महत्व नहीं देता एस्ट्रोलॉजी के आगे। तो कहीं ना कहीं आज जो चंद्र और बुध की जो युति है वो मेन रहा एस्ट्रोलॉजिकली डाउन ट्रेंड का कारण। और मैंने बहुत कम से कम मान के चलिए 70% ये देखा है कि जब जब बुध और चंद्रमा की युति होती है बाजार डाउन ही रहता है। तो दर्शकों, अब हम बात करते हैं 9 तारीख दिन शुक्रवार। तो अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो कल 9 तारीख है। 9 नंबर जो होता है वो मंगल का होता है, और अगर इस पूरे उसको योग करें तो 3 नंबर बनता है। 3 नंबर बृहस्पति का होता है, तो कहीं ना कहीं कल मंगल और बृहस्पति का योग है। और अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो कल मॉर्निंग का जो टाइम है वो मुझे तेज़ लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। हालांकि कल चंद्रमा जो है वो राहु के नक्षत्र में है, और जब चंद्रमा राहु के नक्षत्र में होता है तो अनप्रडिक्टेबल होता है। मार्केट कहीं भी जा सकती है। अगर तेज़ होने को आई तो 200, 250, 300 पॉइंट भी तेज़ हो जाएगी, गिरने को आई तो इतनी ही गिरावट आएगी। और मैंने आपको कल की वीडियो में भी बता दिया था कि मुझे सिर्फ एक दिन की तेज़ी और लग रही है, बट वो एक दिन की भी तेज़ी न रह करके आज ही मंदी आ गई, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। बट फिर भी ये मार्केट है, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल काम है। ये समझ लीजिए कि शेर के गले में जंजीर बांधने वाला काम है।
तो दर्शकों, आने वाले सप्ताह में क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने आप सबको बता ही दिया था कि मार्केट यहाँ से मुझे अब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में लग रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से निफ्टी में मुझे 15,300 नेक्स्ट वीक में 15,300 का टारगेट लग रहा है, और बैंक निफ्टी में मुझे 33,500। ये दोनों नीचे आने चाहिए अब मार्केट को, क्योंकि जो रुपया है अपना, रुपया भी काफ़ी कमज़ोर हो गया, 75 रुपये के आसपास पहुंच गया है। तो जब जब रुपया कमज़ोर होता है तो मैंने मार्केट में डाउन ट्रेंड ही देखा है, बिकवाली देखी है। हालांकि महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, तो गिरावट की वजह एक तो तेल जो क्रूड है, क्रूड का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना, रुपए का कमज़ोर होना, ये कहीं ना कहीं रीज़न रहेंगे गिरावट के। दूसरा कोविड बढ़ रहा है, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर जो है वो कोविड दोबारा बढ़ रहा है, तो ये भी रीज़न हो सकता है गिरावट का। तो आगे आप देखेंगे कि मार्केट में गिरावट ही ज़्यादा हावी रहेगी। और अभी जो अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजी की, तो अभी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। बाज़ार जब भी बढ़े, बाज़ार 850, निफ्टी जो है वो 850 और 900 को के पास जैसे ही पहुँचे वहीं पर शॉर्ट कर दो मार्केट को। और वीकली एक्सपायरी की ट्रेड ना लेके मंथली एक्सपायरी की ट्रेड लें, चाहे कोई सी भी लें, वो आपके ऊपर है। अब जैसे मैं तो अपना, अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं तो 2-2 महीने आगे की एक्सपायरी की डेट पे ट्रेड करता हूं। सेफ़ रहती है, सिक्योर रहती है। अगर मार्केट गिर भी जाती है या अगर आपने जो ट्रेड लिया उसके अपोजिट भी मार्केट हो जाती है, तो आप सेफ़ हैं, आप उसको एवरेज कर सकते हैं, वो आगे चल के आपको प्रॉफिट दे सकती है। तो आगे मार्केट में स्टील सेक्टर में गिरावट रह सकती है। मैंने आज अपने ग्रुप में स्टील सेक्टर भी बोला था गिरेगा, पर वो मैंने बोला था कल ख़रीदना, टाटा स्टील को शॉर्ट करना। तो टाटा स्टील आज ही 30 रुपये गिर गया। लग रहा है मेरी बात सुन ली थी टाटा स्टील ने, इसलिए एक दिन पहले ही सब कुछ गिर दिया। बाज़ार कमाने नहीं देता किसी को, बाज़ार सोचता सब कुछ मैं ही खा जाऊँ, जो पब्लिक का पैसा वो भी मैं ही निगल जाऊँ। बाज़ार अजगर होता है, अजगर निगल जाता है सबको। तो नेक्स्ट वीक भी स्टील सेक्टर जो है वो गिरावट में आ सकता है। बट मुझे क्या लग रहा है कि रिलायंस जो है, पर्सनली रिलायंस में मुझे तेज़ी लग रही है। रिलायंस बढ़ सकता है, रिलायंस बढ़ सकता है। सिल्वर में अप ट्रेंड दे रहेगा, सिल्वर में आप देखेंगे कि आगे तेज़ी ही रहेगी। और कल सिल्वर गिरा था बट आज रिकवर कर गया। निफ्टी, बैंक निफ्टी आगे चल के डाउन रहेंगे, स्टील सेक्टर डाउन रहेगा। और अगर कल की बात करें तो कल जैसे मैंने अभी बताया कि मॉर्निंग का जो सीज़न है वो मुझे अप लग रहा है। उसके बाद मार्केट में तेज़ी आ सकती है, सॉरी मंदी आ सकती है। बट मैं ये कहूँगा कि कल कोई ट्रेड ना लें, क्योंकि रोज़ रोज़ ट्रेड लेना भी ठीक नहीं होता। तो कल कोई ट्रेड ना लें, कल मार्केट को वॉच करें। और नेक्स्ट वीक के लिए कुछ भी मत लेके जाएं। मंडे को मार्केट जिस साइड ओपन होगी उस साइड चलेंगे, चाहे वो पॉजिटिव ओपन हो तो पॉजिटिव जाएंगे, नेगेटिव ओपन हो तो नेगेटिव जाएंगे। वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी मुझे मार्केट अब नेगेटिव लग रही है। आज से ट्रेलर था, मार्केट ने एक ट्रेलर दिखा दिया आपको। और निफ्टी मुझे यहाँ से 400-500 पॉइंट डाउन लग रही है। बैंक निफ्टी कम से कम 1500 पॉइंट मुझे डाउन लग रही है। तो ध्यान से ट्रेड करें, पैसे बचा के रखें। और अच्छा, एक चीज़ और कि जो मैंने ग्रुप के लिए बोला था, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं टाइम टू टाइम मैसेज डालता रहता हूँ। तो वहाँ पे प्लीज़
मुझे व्हाट्सएप ना करें कि ग्रुप में ऐड कर लें, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं जो इम्पोर्टेंट अपडेट होती है वो डालता रहता हूँ। हालांकि यूट्यूब पे मैं आपको सब कुछ बता ही देता हूँ, बट फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो अचानक होती हैं, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, आप तो वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।